नाज़रीन, मैं सनम एजाज और श्रीनगर के लाइव स्टूडियो से आपके साथ लाइव नशरियात में, और मेरे साथ आज बैठे हैं मेरे साथी मीर हिलाल हांजूरी। यूँ तो कश्मीर का बावा आदम ही निराला है। यहाँ के मौसम के मिजाज का किसी को मालूम नहीं, यहाँ की सियासत का किसी को पता नहीं, यहाँ किसी को पता नहीं कि मेरा कल का दिन कैसा गुजरेगा और यहाँ कौन कब कौन बदलेगा ये पता नहीं चलता है। और यही कुछ बदलाव हमने आज भी देखा। जब भी कोई बाहर से यहाँ आता है, पॉलिटिशियन हो या दूसरा मामला, तो कश्मीर में करप्शन की बात करते हैं। सबसे टॉप पे, प्रायोरिटी पे सबसे बड़ी बात पहले यही करता कि कश्मीर में सब पुराने सियासतदानों ने खा लिया है। माना खा लिया होगा, उन्होंने खाया भी है। बहुत से ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिन पर इल्ज़ाम लगते हैं, वो अलग बात है कि बाद में उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन घोटाले पूरे मुल्क में कहीं होते रहते हैं, दुनिया में भी होते हैं। हिंदुस्तान की तारीख में देखा जाए तो कभी भैयाजी घोटाला भी हुआ था, जीजी वाला घोटाला भी हुआ था, एमजी वाला घोटाला भी हुआ था। और उन घोटालों में अगर देखा जाए तो जितना जम्मू कश्मीर के 10 साल का बजट है, वहाँ उतना एक एक घोटाला हुआ था। उन पे कभी कोई इतना ज़्यादा खुल कर नहीं करता है, लेकिन कश्मीर का नेगेटिव इम्पैक्ट दुनिया भर में यही बनाया जाता है कि यहाँ सब करप्ट है, सब करप्शन में। अगर यहाँ सब करप्शन में होता तो यहाँ सड़कें नहीं बनी होती, यहाँ कम से कम जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त हमारे अस्पतालों में है वो नहीं होता अगर करप्शन है होता। करप्शन है, लेकिन जिस लेवल से प्रोजेक्ट किया जा रहा है उस पर आम कश्मीरी को एतराज़ है। ये आज हमको बहुत से लोगों ने बताया, और शायद हमें भी हो सकता है, हिलाल हांजूरी को भी हो सकता है। अगर है क्या हिलाल हांजूरी, तो आपको इस चीज़ पे एतराज़ है कि हमारी इमेज ही पहले हमें उग्रवादी बना दिया, बाकी चीज़ अब हमारी सरकारें ही हमें करप्ट बना रही हैं। क्या वाकई में ये सही, आपको कोई एतराज़ है इस पर या नहीं? देखिए, मुझे एतराज़ कोई नहीं हो सकता है, बल्कि लोग इस चीज़ पे एतराज़ कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हम भी लोगों में आते हैं, आपकी हमारी भी एक राय है। देखिए, हम जिस प्लेटफॉर्म पे अभी हैं, हम ज़ाती राय तो अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम लोगों का व्यू बता रहे हैं कि लोग क्या कहते हैं। लोगों को जो इससे पहले डेमोक्रेटिक सरकारें आई हैं उन पर इस तरह की जो है एलिगेशन लग रहे थे, लेकिन ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं है, पूरे इंडिया के अंदर है, पूरी दुनिया के अंदर है। आप देखिए डी राजा का मामला, आप देखिए कोलगेट का मामला, आप देखिए जो खेल जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था उसमें कितना बड़ा स्कैंडल हुआ था। मुझे लगता है कि कश्मीर में उतना 4 या 5 साल तक उतना बजट नहीं था जितना कॉमनवेल्थ गेम्स में वो स्कैंडल हुआ था। खैर, अब ये चीज़ कि सिर्फ कश्मीर में ही हो रहा है और दुनिया में शायद कश्मीर के अंदर ही करप्शन है, तो ये बात भी जायज़ नहीं है। क्योंकि कल ही जो हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के एक आला अधिकारी ने जो इस तरह का स्टेटमेंट भी जारी किया, और उस पर हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रिएक्शन है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिएक्शन पे मैं आना चाहूँगा। स्टेटमेंट आपको सुनाता हूँ, हमारे एक बड़े ओहदेदार ने रियासत के, उनका स्टेटमेंट है कि यहाँ पिछली सरकारों ने कोई भी काम नहीं किया है। ये सरकार का स्टेटमेंट एक और है, यहाँ करप्शन अरूज पे था, और अब डेवलपमेंट जो सरकार करना चाहती है वो ओवरनाइट नहीं हो सकती है, क्योंकि पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा। ये करप्शन पे उनका स्टेटमेंट है, और 370 पे भी उनका स्टेटमेंट है कि 370 के हटाए जाने से यहाँ के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 370 पे उनके बयान, यहाँ के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। हिलाल हांजूरी, हम करप्शन पे पहले बात करेंगे। माना यहाँ सब करप्शन में थे, अब हमारी एलजी सरकार तो 1 साल हो गया, 5 अगस्त को पिछले साल, कितनों का उन करप्ट जिन पे इल्ज़ाम, जिनका बताया जाता है करप्ट है, कितनों को गिरफ्तार किया गया, कितनों पे केस किए गए, किसको अंदर किया गया, कोई आदाद शुमार आपके पास? देखिए सर, यही बात है कि अगर इस तरह के एलिगेशंस आप किसी पार्टी पे लगा रहे हैं, या डिस्पेंशन जितने भी आज तक आए हैं उन पर लगा रहे हैं, तो उसके बाद जब आपकी हुकूमत आई है, अगर आप देखेंगे तो लगभग साल 2018 से ही गवर्नर राज जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है। तो इससे पहले गवर्नर साहब थे, वो जहाँ पर भी जाते हैं तो उनका भी यही स्टेटमेंट रहता है कि जम्मू कश्मीर में करप्शन है, डेवलपमेंट नहीं है, लोगों के पास जो आउटरीच है वो नहीं है। हमने बड़ी कोशिश की है लोगों तक पहुँचने की, लेकिन फिर भी हमने देखा कि लोग सबसे ज़्यादा नाखुश उन्हीं से हैं, उन्हीं से थे भी और हैं भी। लेकिन अब अगर महबूबा मुफ्ती ने, पीडीपी ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, कांग्रेस ने ये करप्शन किया है, तो उनमें से कितने लोगों को आपने बिहाइंड द बार किया है? या जितने भी मिनिस्टर्स आज तक रहे हैं, कितने आज जेलों में हैं, कितनों के खिलाफ आपने नोटिस जारी किए हैं? नोटिस जारी करना या इल्ज़ाम लगाना ये कोई अभी साबित नहीं होता है, लेकिन आज तक का जो वक्त चला गया है, साल या 1.5 साल का टाइम हो चुका है, इस दौरान कितने लोगों को आपने बंद किया है, कितनों को आपने जो है मुजरिम करार दिया है, और जो साबित मुजरिम करार दिया, मुजरिम कोर्ट में होगा, मुजरिम कोर्ट करेगी। इल्जाम तो आप किसी पर भी लगा सकते हैं, जब पॉलिटिकल राइवलरी होगी तो उसमें आप किसी को भी मुलजिम समझ सकते हैं, लेकिन
कितने आज तक मुजरिम साबित हुए हैं कोर्ट से मैं यही सब, बोल रहा हूँ हाँ। कि कितने फैक्ट्स आपके पास है कि वो फिर मुजरिम साबित हुए, कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया हुआ है। लोग तो ये सवाल पूछ रहे हैं, इवन कि ये पॉलिटिकल पार्टीज की जानब से भी अब ये सवालात आने लगे हैं कि अब एडमिनिस्ट्रेशन में जो आला ओहदों पर फाइज लोग हैं वो भी अब अपने प्रोटोकॉल से बाहर आकर, या जो उन्हें अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के तहत जो उन्हें मुखलिस रहना चाहिए था उससे ऊपर उठकर वो पॉलिटिकल बयान देने लगे हैं। गुलाम हसन मीर ने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर कहा है कि अब एडमिनिस्ट्रेटर्स भी कहीं ना कहीं अब पॉलिटिकल बयान देते हैं और इससे एक मखसूस पार्टी को इसका फ़ायदा मिल रहा है। तो इस तरह की रिएक्शन अब उनकी जानब से भी आने लगी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की रिएक्शन। लेकिन ये ज़रूर हम बताना चाहेंगे, हमारे नए एलजी साहब आए हुए हैं, कल उन्होंने ज्वाइन किया है, कल ही उन्होंने श्रीनगर में अफसरान की आला सतही मीटिंग भी ली, और साफ जाहिर है एक नोशन उनके दिमाग में भी यहाँ सब करप्शन में मुलविस हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, यहाँ अगर सब करप्शन में होते तो यहाँ कुछ नहीं हुआ होता, यहाँ कोई सड़क पे नहीं बनी होती, यहाँ कोई पानी का रिजर्वायर नहीं बना होता, यहाँ बिजली नहीं होती, यहाँ बिजली कितने प्रोजेक्ट्स नहीं बने होते। हम सरकार तक एक आदाद शुमार, मेरे पास जेके सिमट्स के आदाद शुमार जो निकाले हैं पिछली सरकारों में, खुद बताया जा रहा है कि 2013-14 गवर्नमेंट का है, जेके सिमट्स का मेरे पास डाटा है, 2013-14 में जेके सिमट्स को 1632 लाख रुपए यानी 1.5 करोड़ रुपए का घाटा होता है। 14-15 में 2627 2.5 करोड़ रुपए का, फिर 2325 होता है 15-16 में, और उसके बाद 3,173 लाख रुपए यानी 30 करोड़ रुपए अप्रॉक्सीमेटली 31 करोड़ रुपए। 2017-18 में 16 करोड़ रुपए घाटा होता है, और 2018-19 में 42 करोड़, तकरीबन 42.5 करोड़ रुपए का घाटा होता है। हमारे यहाँ जेके सिमट्स एक बड़ा इदारा था, कभी बड़े मुनाफे में था, और इसकी सिमट जो थी बहुत ही आला मेयार की मानी जाती थी। लेकिन सरकार तक आदाद शुमार पहुँचाते चले कि घाटा सरकार ने ये चला रही है, उसके पीछे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार हैं, बीच में मिसमैनेजमेंट है। और मिसमैनेजमेंट में ऐसा हुआ कि कश्मीर में जो प्लांट था वो काम कर रहा था, वहाँ से प्रॉफिट पर 30-40 करोड़ रुपये माहाना आ ही जाता था, और जिसकी कैपेसिटी जो श्रीनगर का है उसकी 1200 जो कैपेसिटी थी 1200 मीट्रिक टन पर ओवर के हिसाब से ये अच्छी खासी जो कैपेसिटी इसकी बनती थी। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि ये सारा मामला जो है इसमें कहीं न कहीं सांबा का प्लांट घुसेड़ दिया बीच में, ग्राइंडिंग प्लांट। वो सिर्फ उस लिए था कि वहाँ पे जॉब्स वगैरह कुछ लोगों को दिया जा सके कश्मीर, वो तब इल्ज़ाम यही लगा कि वहाँ के, और उसमें एवरेज 30-40 रुपये का 30-40 करोड़ रुपये का माहाना घाटा भी आ गया। तो कश्मीर उसका घाटा उसको श्रीनगर से पूरा करते हुए श्रीनगर वाला बैठ गया, वहाँ पे भी बैठ गया। अब वहाँ के मुलाजिम सारे दरबदर हैं, उनकी सरकार रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ नहीं करिए, वो रिहेबिलिटेशन अलग। लेकिन इसी एलजी सरकार में 1 महीना पहले, करीबन 1.5 महीना पहले फैसला होता है, और ये होता है फैसला होता है, और यहाँ के जो यहाँ जो एक फैक्ट्री के लिए एक ही जनरल मैनेजर चाहिएगा। साफ जाहिर है एक कंपनी है, यहाँ पे एक ही मैनेजर चाहिए, लेकिन वहाँ 6 जनरल मैनेजर घसेड़ दिए जाते हैं। अब उनकी सैलरी, उनका ये करीबन 1-1.5 करोड़ रुपया वही सैलरी वगैरह उनका आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इस सरकार में भी हुई है, और करने वाले कौन है? ये मिसमैनेजमेंट जो है, क्योंकि एक मैनेजमेंट स्किल्स कुछ अलग चीज़ होती हैं इस सारी चीज़ को मैनेज करने के लिए। क्योंकि जितनी भी यहाँ पर कॉर्पोरेशंस आज तक काम कर रही हैं, कुछ एक को छोड़कर, चाहे वो पीडीसी हो, फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो, या उसके साथ साथ जो केबल कॉर्पोरेशन हो, उन गिने चुने कॉर्पोरेशंस को छोड़कर जितने भी कॉर्पोरेशंस यहाँ पर हैं तो आज तक घाटे में ही चली हैं। हर वक्त हमने देखा कि इनका नुकसान ही उठाना पड़ा, लेकिन ठीक तरह से रिवाइव नहीं हो पाई है। साबिका वज़ीर ख़जाना जो रहे हैं डॉक्टर हसीब ड्राबू साहब, उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी इसको रिवाइव करने की, और किसी हद तक जो डेफिसिट यहाँ पर था उसको कम करने की कोशिश भी की गई, और किसी हद तक हो भी गया था, लेकिन पूरी तरह से जो ये उससे ईज आउट नहीं हो गए थे। लेकिन अब जब गवर्नर राज भी चल रहा है, अब जबकि सब कुछ दिल्ली से ही चल रहा है, इस 1 साल में भी हमने देखा कि इसको प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं बनाया गया है, और अब गवर्नमेंट इस नतीजे पर पहुंची है कि इसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही है। हाँ। तो अगर आप ये प्राइवेटाइज आप चीज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने भी अपना बोझ किसी और पर डाल दिया है। अब यहाँ पे दूसरी बात है, पिछले दिनों सरकार का मेरे पास मुझे याद है सरकार ने कहा प्राइवेटाइज करेंगे। इस बीच में परसों ही और 25 करोड़ रुपए इसकी तरफ इसको पाइपलाइन में 25 करोड़ रुपए और देना है, क्योंकि हमको इसको रिवाइव करना है। अगर ये रिवाइव के लिए है तो फिर ये समझ से बाहर है। अगर ये ऑलरेडी जो
जो डेफिसिट वहां पर है, जो ऑलरेडी खजाना डेफिसिट वहां पर है, 250 करोड़ रुपए है जेके अगर ये सीमेंट्स का, तो उसको- 25 करोड़ रुपए कहाँ से भरती अगर ये है? उसको कम करने के लिए है या उसको वो जो उधार है उसे खत्म करने के लिए है तो वो एक पार्ट है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि रिवाइव करना 250 करोड़ रुपए का डिफिसिट है, पिछला कर्ज 250 करोड़ रुपए, अप्रोक्सीमेटली 250 करोड़ के नजदीक है, जो पिछले इतने सालों का, बाकी जो इतनी फॉर्मेलिटीज, बिजली का बिल, ये वगैरह, वो जेके बैंक का लोन वगैरह, ये सब कुछ, ये अप्रोक्सीमेटली 250 करोड़ रुपए बनता है। 25 करोड़ यहाँ से देते हैं, वो सीधा बैंक वाले अपना वो तो बैंक वाले ले जाएंगे ना, वो अपने इंटरेस्ट पे वो अपना पैसा ले जाएंगे। देखिए- तो इस जेके सीमेंट्स को किस लिए ये पैसा दिया गया है, ये भी सरकार से पूछना चाहते हैं। एलजी साहब नए आए हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब, आपकी नोट्स में हम ये मामला लाना चाहते हैं। ये 25 करोड़ रुपए आपने जेके सीमेंट्स को और डाल दिया, ये किस खाते में डाल दिया, किस चीज़ के लिए? रिवाइवल अगर आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं तो अलग बात है, फिर ये 25 करोड़ पे आप रिवाइवल चाहते हैं, तो जो सारा प्लांट इस टाइम डिफंक हो चुका है, सबसे मामला ही उसका ख़त्म हो चुका है, लगभग वहाँ से कोई प्रोडक्शन नहीं है। यहाँ खनमुख के 2 प्लांट जो वहाँ पे जिसमें 600 की है, उसमें से तो एक ही प्लांट चलता है, एक का तो सारा मशीनरी जंग आलूदा हो चुकी है, वो तो ऑब्सलीट लगभग हो चुका है। देखिए सनम तो जी, बात ये नहीं है कि आप इसको प्राइवेटाइज करेंगे तो फिर अपने दूसरे को ये थमा दिया, ये जिम्मेदारी है। बात ये है कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन हैं, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं और सबको आंसरेबल और अकाउंटेबल बना रहे हैं, अब अगर आपके पास मैन एंड मशीनरी भी है, आपके पास प्लांट भी है, तो आप इससे प्रॉफिट हासिल क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या आप में भी वो मैनेजरल स्किल्स कम है? क्या आप वो चीज़ नहीं कर पाते हैं? अगर आपके पास सब कुछ सेटअप है तो आप इसको प्रॉफिट ओरिएंटेड बनाएं। उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों नहीं बन रही है? पिछली सरकारों में क्या हुआ है, ये जो 2 प्लांट है खनमुख के, एक को पीसीबी ने बंद कर दिया, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बंद कर दिया है, वो लगभग 1-1.5 साल से वो क्लोज है। टोटल 2 प्लांट थे वहाँ पे, एक इसलिए बंद किया गया कि उसकी मशीनरी ऑब्सलीट थी, पुराने वो किन दोस्तों से किन से वो टेंडर लेके निकाल के वो मशीनरी वहाँ पे लगाई गई, सारी ऑब्सलीट हो चुकी है। तो एक प्लांट खत्म, वहाँ अब खरूब में सिर्फ 600 मीट्रिक टन का प्लांट है। उसमें भी ये है कि प्रोडक्शन अब 150 के करीब होती है, 600 का तो है कैपेसिटी उसकी, लेकिन 150 के करीब ही होती है प्रोडक्शन। अब उस प्रोडक्शन से क्या होगा? या तो 200-250 करोड़ रुपए एक ही वक्त में पूरी मशीनरी चेंज करके नया प्लांट लगाना है, या तो वो करना है, या अदरवाइज पुराने वो टांके लगाने से तो ये चीज़ें ठीक नहीं होगी। थोड़ा सा हम सरकार तक ये बात भी पहुंचाना चाहते हैं कि इस तरह के फैसले जो है, और करप्शन के मामले से जो आपने फैसला उठाया है उसमें ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। ठीक है, पिछली बार सरकारों ने घोटाला किया है तो सामने लाना चाहिए, किस किस ने किया, कितना किया, कहाँ पे किया, क्या चीज़ किया, सज़ा होनी चाहिए, उन्हें कोर्ट में होना चाहिए। ये ज़रूरी मामले हैं। अब 370 पे ज़रूरी बात करेंगे। ज़रूरी बात इसलिए कहा क्योंकि ये बयान है कि 370 से कश्मीरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसको मतलब भी नहीं है कश्मीरी को। यूजुअली इसको उसी ही हार्डली कश्मीरी बॉर्डर, इसके लिए मतलब इससे कोई मतलब ही नहीं है कश्मीरी को। शायद हिलाल से जानना चाहिए। हिलाल, देखिए, ये तो बयान आया है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई आला अधिकारी की जानब से इस तरह का स्टेटमेंट आया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही है। क्योंकि अगर आम कश्मीरी को इससे कोई असर नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बाहर होती। मुझे नहीं लगता कि आज पीडीपी की सदर भी जो है उसका हाउस डिटेंशन होता। 2 बड़ी जमातें हैं जो जम्मू कश्मीर की एक बड़ी आबादी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हुकूमतों में आए हैं, जिन्हें 80% के करीब जो है लोगों ने वोट डाले हैं, जिन लोगों को हम करप्ट लोग बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उन्हीं के हक में लोगों ने वोट भी डाले हैं। और 70 से 75% के आसपास जो लोग परसेंटेज वोटिंग की रहती थी। तो आज एक बड़ा सेक्शन जो एक पॉलिटिकल सेक्शन है वो बिल्कुल अलहदा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, या हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो जस्टिफाइड है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया होगा। लेकिन या तो आप ही वो गट्स दिखाएं कि उनको गिरफ्तार कर लीजिए और आवाम भी खुश हो जाएगी। और अगर कोई करप्शन में फंसा हुआ है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पर जो इल्ज़ाम है, इतने साल लग गए अभी भी उस केस को, अभी तो आप किसी हद में नतीजे पर नहीं पहुंचे। आप फास्ट ट्रैक पर उसकी कार्रवाई कर सकते थे। जो 100 करोड़ रुपए का जो स्कैंडल है, तो उस पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ क्या कार्रवाई है? कहीं बार्गेनिंग तो नहीं चल रही? आप लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ कोई बार्गेनिंग चलेगी, उन्हें कहा जाएगा कि आप फिर से कश्मीर में आ जाइए या अपनी एक्टिविटीज जो जारी करिए तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। आप ये चीज़ या ये खदशात आप लोगों के जहनों से नहीं निकाल सकते हैं until and unless you will not take action in practical, क्योंकि तब तक आप लोगों को आपको लोग शक की ही नज़र से देखेंगे। करप्शन की बात, 370 की बात, ये कुछ मुद्दे जिन पे ज़रूरी बात करनी है, लेकिन फ़िलहाल अपने नाजरीन को हम बताएं कि और भी मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर हम बात करते रहेंगे। ये एक मुद्दा जो हमने सरकार तक पहुंचाया, अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाया। लोग पूछते हैं कि अगर करप्शन है तो उन मामलात केसेस की जो है तहकीकात क्यों नहीं हो रही है, और यहाँ पे ज़रूरी बात बताना चाहेंगे कि सब करप्ट में नहीं है। तो फिलहाल श्रीनगर स्टूडियो से मेरे साथी हिलाल हंजूरी के साथ दीजिए इजाज़त। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।